हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन। ठीक है। और इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सारे मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में भूख, प्यास, नींद, सुख, दुख का एहसास किसके द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। मानव मस्तिष्क में भूख, प्यास, नींद, सुख, दुख का एहसास कौन कराता है? तो ये कराता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। अगला है क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, मानव मस्तिष्क में ठंडी, गर्मी व दर्द यानी ठंड, गर्म और दर्द का एहसास कौन कराता है? तो ये हो जाएगा थैलेमस। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा यानी भाग कौन सा होता है? तो ये होता है प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम कहा जाता है इंग्लिश में। और ये जो होता है, इसका जो मस्तिष्क में जो इसकी भागीदारी होती है वो 100% का जो 66% जो है इसी ने कवर कर रखा है। ठीक है, मस्तिष्क का जो टोटल भाग होता है उसका 66% कौन होता है? प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम होता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? यानी मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिसका ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है? तो वो है मानव मस्तिष्क। ठीक है, मानव मस्तिष्क जो होता है इसका ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम देखते हैं किसी की किडनी खराब हो गई या हार्ट खराब हो गया या शरीर का अन्य कोई भी अंग खराब हो गया तो उसको ऑपरेशन के द्वारा या सर्जरी के द्वारा मतलब उसमें जो खराब हुआ अंग है उसको निकाल देते हैं और उसमें दूसरा मतलब फिट कर देते हैं डॉक्टर। लेकिन ये जो मानव मस्तिष्क होता है इसका प्रत्यारोपण दोबारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था हमारा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम है? ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो पुनर्निर्माण की क्षमता जिसकी सबसे कम है। जैसे कि लीवर है आपका, कट गया या कहीं जख्म हो गया, डैमेज हो गया तो पुनः या दवा के माध्यम से जल्दी रिकवर हो जाता है। लेकिन जो मस्तिष्क जो ब्रेन होता है उसकी जो पुनर्निर्माण करने की क्षमता जो होती है वो सबसे कम होती है, ना के बराबर। ठीक है, सबसे कम होती है अन्य अंगों की अपेक्षा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, ईईजी का प्रयोग किसकी स्थिति का पता लगाने में मदद करता है? तो ईईजी जो होता है ये मस्तिष्क जो होता है इसकी स्थिति का पता लगाता है कि मस्तिष्क जो है सामान्य रूप से कार्य कर रहा है या असामान्य रूप में है। तो उसी को पता लगाता है कि मस्तिष्क जो है हमारा इस समय किस स्थिति में है, सामान्य है या असामान्य स्थिति में है, चल रहा है। ठीक है, तो ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसीफेलोग्राम। इलेक्ट्रोइंसीफेलोग्राम होता है। और ये जो है मस्तिष्क का जो पता लगाता है कि मस्तिष्क हमारा इसमें किस स्थिति में है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, पीयूष ग्रंथि जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है, पीयूष ग्रंथि का आकार व वजन कितना और कैसा होता है? ठीक है, यानी पीयूष ग्रंथि जो होती है इसका आकार कैसा होता है और इसका वजन कितना होता है? तो इसका जो आकार होता है वो मटर के दाने जैसा होता है और इसका जो वजन होता है 0.6 ग्राम होता है। ठीक है, 0.6 ग्राम होता है। अगर जो अंश की बात करें तो इसका होता है 0.02 अंश होता है। ठीक है, कितना होता है? अंश हो जाएगा। ठीक है, ग्राम की बात करें तो 0.6 ग्राम हो जाएगा और अंश की बात करें तो हो जाएगा 0.02 अंश हो जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा आपको। और जो ये पीयूष ग्रंथि होती है 13 प्रकार के हार्मोन्स स्रावित करती है। ठीक है, कितने? पीयूष ग्रंथि जो होती है ये 13 प्रकार के हार्मोन्स स्रावित करती है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं तो इसे पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। प्रश्न नंबर 9, मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स यानी परतें में कौन सा द्रव्य भरा होता है? जो मस्तिष्क के ऊपर
तीन परतें पाई जाती हैं, मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स यानी परतों में कौन सा द्रव्य भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करती हैं? तो कौन सा द्रव्य भरा होता है उसमें? ये होता है सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य होता है। ठीक है, कौन सा? सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य होता है। प्रश्न नंबर 10, मानव मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? तो ये 1350 ग्राम यानी 1350 ग्राम होता है। और बुक्स में आपको मिल जाएगा कहीं पे 1300 ग्राम से 1400 ग्राम तक। ठीक है, इस तरह की तरीके से मिल जाएगा या अन्य भी मिल जाए, लेकिन जो औसतन इसका वेट होता है वो होता है 1350 ग्राम। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। मस्तिष्क के अध्ययन को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है न्यूरोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहा जाता है? जो हमारा मस्तिष्क होता है हड्डियों के जिस ढांचे में रहता है, सुरक्षित रहता है, तो उस ढांचे को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, तंत्रिका कोशिका किस माध्यम से सूचना का संचालन करती है? तो ये करती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से सूचना का जो है संचालन करती है। प्रश्न नंबर 14, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में कितनी देर तक रहती है? जो ध्वनि होती है तो उसकी संवेदना मानव मस्तिष्क में कितनी देर तक रहती है? तो 0.1 सेकेंड तक रहती है। ठीक है, कितनी? 0.1 सेकेंड तक। प्रश्न नंबर 15 है, मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है प्रेरक तंत्र कोशिका, जिसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, मोटर न्यूरॉन कहते हैं जिसको। प्रश्न नंबर देखते हैं 16 क्या है? इसको 15 को रिपीट करते हैं। 15 को रिपीट कर देते हैं एक बार। मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? यानी मानव शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं उनकी गतिविधि जो होती है उनको कौन नियंत्रित करता है? तो ये करेगा प्रेरक तंत्रिका कोशिका। ठीक है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका करेगी, जिसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है? तो इसमें 8 होती है। प्रश्न नंबर 17, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर 3 परतें होती हैं। ठीक है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर 3 परतें होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो देख लेते हैं। ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायामेटर। ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायामेटर, ये 3 परतें होती हैं। प्रश्न नंबर 18, ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली तीनों परतों को क्या कहा जाता है? ये जो परतें पाई जाती हैं ब्रेन के ऊपर कौन कौन सी? ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायामेटर। तो इन तीनों परतों को बोला क्या जाता है एक साथ? इनको बोला जाता है मेनिंजिज बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? मेनिंजिज बोला जाता है। अगला प्रश्न नंबर 19, मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र कहलाता है? जो मानव मस्तिष्क जो होता है तो बुद्धि का केंद्र कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रामस्तिष्क। ठीक है, प्रामस्तिष्क, जिसको हम सेरिब्रम बोलते हैं। ठीक है, प्रामस्तिष्क जो है बुद्धि का केंद्र कहलाता है। प्रश्न नंबर 20, अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार हैं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये 3 प्रकार होते हैं किसके? अग्र मस्तिष्क के। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या है? मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ठीक है, हमारे जो मस्तिष्क में स्मरण शक्ति जो होती है इसको कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है प्रामस्तिष्क। कौन करता है? प्रामस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। प्रश्न नंबर 22 है, अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से अग्र मस्तिष्क को? 2, सेरिब्रम और डायनसेफलान। ठीक है, सेरिब्रम और डायनसेफलान 2 भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं क्या है? डायनसेफलान को अभी देखो उस अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में, सेरिब्रम और डायनसेफलान में। ठीक है, अभी क्या कह रहा है? डायनसेफलान जो है अग्र मस्तिष्क का जो दूसरा है
इसको डायनसेफलान, इसको कितने भागों में बांटा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 में बताते हैं। ठीक है, डायनसेफलान को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। ठीक है, प्रश्न नंबर 24, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? जो मानव का जो मस्तिष्क, संपूर्ण मस्तिष्क होता है, वो कितने भागों में विभाजित होता है, तो इसको देख लेते हैं। 3 भागों में मुख्य रूप के क्या मतलब 3 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, 3 भागों में विभाजित होता है मानव मस्तिष्क। प्रश्न नंबर देखते हैं क्या है, 25। प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 25 ये रहा, मानव मस्तिष्क में वह नियंत्रण केंद्र जो भूख, प्यास, संतुलन व शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है कहलाता है। रिपीट करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। मानव मस्तिष्क में वह नियंत्रण केंद्र जो भूख, प्यास, संतुलन व शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है कहलाता है, तो ये कहलाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, प्रश्न नंबर 26, मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है, तो ये थैलेमस से होती है। प्रश्न नंबर 27, मानव मस्तिष्क में आर्थिक क्रियाओं पर, मानव मस्तिष्क में आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सॉरी, ये आर्थिक नहीं होगा, आंतरिक होगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इसको आप आंतरिक कर लीजिए। ठीक है, मानव मस्तिष्क में आंतरिक क्रियाओं पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये सेरिब्रम द्वारा, सेरेबेलम है, सॉरी क्या है, सेरेबेलम होता है। एक सेरिब्रम होता है और एक सेरेबेलम होता है। ठीक है, तो इसको रिपीट करते हैं हम। प्रश्न नंबर 27, मानव मस्तिष्क में, यह आर्थिक की जगह आंतरिक होना चाहिए। ठीक है, मानव मस्तिष्क में आंतरिक क्रियाओं पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये सेरेबेलम द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्या किसके द्वारा? सेरेबेलम द्वारा किया जाता है, सेरिब्रम नहीं है, सेरिबेलम है। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? तो यदि मान लो किसी का शरीर है, उसको छुआ जाता है, तो उसके छूने की जो सूचना होती है वो कौन देता है, या किसके द्वारा प्राप्त होती है हमें? मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है, तो ये थैलेमस से प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 29, मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करता है, तो ये हाइपोथैलेमस जो है हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 30 है, चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है, तो ये 14 होती है। प्रश्न नंबर 31, एक न्यूरॉन के साइनेप्टिक नोब में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। एक न्यूरॉन के साइनेप्टिक नोब में क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, क्या पाया जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 32 है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? प्रश्न रिपीट करते हैं, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो ये होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, प्रश्न नंबर 33, मानव के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? मानव के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, तो ये 31 जोड़ी यानी 31 जोड़ी जो होती हैं तंत्रिका निकलती हैं। प्रश्न नंबर 33, मानव के मेरुदंड में कितनी जोड़ी, ये तो हो चुका है प्रश्न नंबर, तो इसमें 31 जोड़ी हो जाएंगी। प्रश्न नंबर हमारा 34, जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो यह हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका हो, कहने का मतलब यह है जैसे हमारा शरीर कहीं पे कट जाता है, तो उस कटे हुए स्थान को यदि हम हल्का फुल्का कटता है तो मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, फिर भी जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में टूट टाट के उसको जो है वो जो जख्म जो होता है या कटा हुआ जो होता है, चीरा लगा होता है, उसको वो टूट फाट के मतलब 1 से 2, 2 से 4 होके इस तरीके से होकर वो कोशिकाएं जो है उसको वो कटे हुए भाग की जो रिक्त स्थान होता है उसकी पूर्ति कर लेती हैं। लेकिन जो तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है, वो ऐसा नहीं करती है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं, अगला क्या है, यानी तो इसीलिए प्रश्न नंबर इसको रिपीट करते हैं, जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका कोशिका जो होता है हमारा नर्वस सिस्टम, उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है नर्वस सिस्टम में। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहते हैं,
न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। प्रश्न नंबर 36, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है तो ये सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम नहीं है, सेरिब्रम है। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 क्या है? मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है तो सेरिब्रम हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 37, पीयूष ग्रंथ शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ये पीयूष ग्रंथ हमारे शरीर में मस्तिष्क में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, मानव मस्तिष्क का सबसे पीछे का त्रिभुजाकार भाग कौन सा होता है? कहने का मतलब है कि मानव का मस्तिष्क जो होता है तो उसमें सबसे पीछे और जो उसका आकार होता है त्रिभुजाकार होता है, तो कौन सा भाग होता है जो सबसे पीछे होता है और त्रिभुजाकार होता है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। ठीक है, कौन सा? मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो ये होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, प्रश्न नंबर 40, तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी मस्तिष्क के अध्ययन को कह लीजिए या तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं न्यूरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो मोटर नियंत्रित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ठीक है, शब्द याद रखना, मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भाग निभाता है वो कौन सा भाग है? तो ये होता है सेरेबेलम। सेरिब्रम नहीं है, सेरेबेलम है। ठीक है, सेरेबेलम कौन सा भाग होता है जो मोटर नियंत्रण करता है? तो सेरेबेलम होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 42, किस जंतु के पास तंत्रिका कोशिका होती है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है? तो ये हाइड्रा होता है। कौन सा जंतु होता है? हाइड्रा होता है। प्रश्न नंबर 43, मस्तिष्क का मुख्य कार्य है? तो मस्तिष्क का जो मुख्य कार्य होता है वो सोचने विचारने का कार्य करता है, हृदय की गति को नियंत्रित करता है और शरीर का जो संतुलन होता है उसको बनाए रखता है। ठीक है, यानी सोच विचार करने में सोच विचार का कार्य करता है, हृदय गति को नियंत्रित करता है और जो शरीर संतुलन होता है उसको भी मेंटेन रखता है यानी बनाए रखता है। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, मानव में कुल कितनी जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? मानव में कुल कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो ये होती हैं 12 जोड़ी का। ठीक है, कितनी? 12 जोड़ी। अगला देखते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल है तो कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है शामिल हैं किसमें? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, पोन्स, ये ध्यान से पढ़िएगा, पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला। ठीक है, पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा हैं? तो ये सभी पश्च यानी पीछे वाले मस्तिष्क यानी पश्च मस्तिष्क का हिस्सा हैं। ठीक है, कौन कौन? पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है? तो ये होता है, रिपीट करते हैं, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये अग्र मस्तिष्क जो होता है, अग्र मस्तिष्क जो होता है चिंतन के लिए जिम्मेवार होता है। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 49, थैलेमस ग्रंथ, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथ, पीयूष ग्रंथ। ठीक है, रिपीट करते हैं, थैलेमस ग्रंथ, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथ, पीयूष ग्रंथ मानव शरीर में कहाँ पाई जाती हैं? तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष ग्रंथ, ये जितनी भी ग्रंथियाँ हैं ये सभी मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती हैं। ठीक है, और एक आखिरी क्वेश्चन आपके लिए है, प्रश्न नंबर 50, पिट्यूटरी ग्रंथ कितने प्रकार के हार्मोन्स निकालती है? ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्रंथ कितने प्रकार के हार्मोन्स निकालती है। और फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो ह्यूमन जो है ब्रेन है, मानव मस्तिष्क जो है, उससे सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो बन रहे थे परीक्षा की दृष्टि से मैंने सारे एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं। उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मैं आपको एक विशेष जानकारी बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे 500 क्वेश्चन की एक फिजिकल एजुकेशन की, 500 क्वेश्चन की जो वीडियो है वो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की है, और 1000 क्वेश्चन की जीके जीएस की मेरी वीडियो पहले से अवेलेबल है। यदि आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसकी ज़रूरत है आपको, तो हमारे यूट्यूब पर जाके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।